मित्रों नमस्कार। आज मैं जो बात करूंगा राजस्थान के किसान आंदोलनों के दौरान जो साहित्य रचा गया, और उन साहित्य के रचनाकार कोई बड़े साहित्यकार नहीं थे बल्कि स्वयं किसान थे, या उनमें जो पढ़े लिखे लोग थे किसानों के अंदर वो थे। किसान आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजस्थान का जो फ्रीडम मूवमेंट है वो देखा जाए, अगर कांग्रेस को अगर हम प्रमुख मंच मान लेते हैं फ्रीडम मूवमेंट का, तो कांग्रेस की उपस्थिति राजस्थान में 1938 के से ही शुरू होती है। उसके पहले कांग्रेस सीधे तौर पर यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में कांग्रेस बनाना अलाउड नहीं था, और केवल एक छोटा सा हिस्सा राजस्थान का सीधे अंग्रेजी राज के अंतर्गत था, वो था अजमेर मेरवाड़ा, जो कुल क्षेत्रफल का 1% भी नहीं था। यदि हम उसके आंकड़े देखें तो ये पाएंगे कि जहां राजस्थान का जो पूरा एरिया है वो 1,30,462 स्क्वायर मील था, वहीं जो अजमेर है उसका मात्र 2,711 स्क्वायर माइल्स ही था। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मेजर जो पार्ट हैं वे सब प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में थे, और किसान आंदोलन यहाँ पर बहुत पहले से आरंभ हो गए हैं। यदि हम पहले किसान आंदोलन को लें, वैसे तो मुझे ऐसे उदाहरण मिले जब 1865 के आसपास भी किसान आंदोलन हुए, किंतु 1897 में बिजौलिया किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो लंबे समय तक चला और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन माना गया। तो उस समय क्या हुआ है कि किसान अपने स्तर पर जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें ठीक है अन्य जगहों के भी सपोर्ट थे, वो मेरा विषय नहीं है फिलहाल। आज मैं जो बात करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के जो गीत हैं उनकी रचना काफी हुई है। वे कोई पुस्तककार के रूप में नहीं है, बल्कि इधर उधर छपी हुई अखबारों में छपी है या हाथ की लिखी हुई है, और वे पुलिस रिकॉर्ड्स में या और डॉक्यूमेंट्स के रूप में मिलती हैं। तो मैं लंबा समय उसमें न लेकर आज मैं कुछ गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिनसे पता चलता है कि किसान की चेतना कितनी थी, उनकी विजडम किस तरह की थी। तो इसमें एक कविता मुझे मिली, वो है कविता करसा थाका अणदाता छे, क्योंकि ज्यादातर कविताएं राजस्थानी में हैं और मैं थोड़ी सी सरल राजस्थानी में बोलने की कोशिश करूंगा, ताकि जिन लोग को राजस्थानी नहीं आती हो, हिंदी भाषी हो, वे भी इसे समझ सकें। तो एक कविता थी, करसा थाका अन्नदाता छे, मतलब किसान आपके अन्नदाता हैं। करसा थाका अन्नदाता छे, क्यों लाग्या धमकावा ने, जो थे मासूम वैर करोगा, मले ने टुकड़ा खावा ने। आगे कहते हैं लिखने वाला, पहले मां समझाया फिर भी माया उठे कुबावा ने, लाग्या छा गोला के चाले, अब लाग्या पछतावा ने, फिर भी डरता नहीं था सू, लाग्या जेल में जावा ने, अकड़ा था मूछा खींची ची, महाने मार मिटावा ने। आगे कहते धरती तो परमेश्वर की, मालिक कर सो कहवावा ने, अब भी सोच समझ लो मन में, छोड़ो अकड़ दिखावा ने। तो ये कविता किसानों की बता रही है कि यदि किसान हैं उनको धमकाओ मत और उनके ऊपर ज्यादती मत करो, वरना तो आप भूखे मर जाओगे। इसी तरह से एक जो कि बड़े वो थोड़े साहित्यिक दृष्टि से भी काफी आगे बढ़े हुए नेता थे, जनारायण व्यास ने की डायरी में भी दो एक कविताओं का मैंने लिया एक्सट्रैक्ट, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखी कविता 4 लाइन की है। धान घणो उपजावे कौन, पेट नहीं भर पावे कौन, फिर नागो रह जावे कौन, सबने सुख पहुंचावे कौन, उन कर सेरी बाता सुन। सुन नाम कविता का शीर्षक सुन था। तो कर सेरी बात, उन किसान की बातें सुनो। जैसे उन्होंने एक और लिखा, किसान को इंगित किया है लेकिन वो गरीब जनता के लिए, कि भूखे की सूखी हड्डी से वज्र मरेगा महाभयंकर, ऋषि दधीच को ईर्ष्या होगी, नेत्र नया खोलेंगे शंकर, कल ही तुझ पर गाज गिरेगी, तेरा सभी समाज गिरेगा, नहीं रहेगी सत्ता तेरी। ये ऑथोरिटीज को चैलेंज कर रहे हैं, बस्ती तो आबाद रहेगी। आगे लाइन थी, नहीं रहेगी सत्ता तेरी, बस्ती तो आबाद रहेगी, जालिम तेरे सब जुल्मों की
उस पर कायम याद रहेगी। तो इस तरह की जो कविता हैं, जैसे एक कविता मुझे कोटा के किसान आंदोलनों के और आजादी की लड़ाई से संबंधित मिली, वो कविता है मान मान कोटा पतिहाड़ा प्रजा दुखारी रे। जो हाड़ा वहां के शासक थे ना, तो इसलिए उनको इस तरह से इंगित करके लिखा है लिखने वाले ने, मान कोटा पतिहाड़ा प्रजा दुखारी रे, था का नौकर मनमानी कर मन घना सतावे रे, थे मोटर में बैठ शिकारा मौज उड़ावो रे, धर्म धन धरती लूटे जागीरदार। इसने सीधा उन पर प्रहार किया है, क्योंकि यहाँ तो सामंती व्यवस्था थी। बहन बेटी के रूप ने ताके ये सरदार, आधो जोबन गोला मांगे सारो जागीरदार। गाला खाड़े जूता मारे मार उड़ा दे खाल, इज्जत लूटे चमड़ी फोड़े हाय उधेड़े खाल। आंख दिखावे डांटे डपटे ललकारे फटकारे, रोवा तो रोवा भी ना दे ठाकर ठोकर मारे। जागीरी में जीवासु तो, जागीर के किसान की हालत ज्यादा गंभीर थी। जागीरी में जीवासु तो भलो कुआ में पड़वो, जागीरी का गाम सु तो भलो नरक में सड़वो। आगे कहते कानून गोजी कान खींचे, अब वो सरकारी कर्मचारी पर आ गए। कानून गोजी कान खांचे पटवारी फटकारे, थाने थानेदार जी सब गंडक जू दुत्कारे। 5 रुपया पटवारी मांगे 100 तहसीलदार, आधो जुबन मुंशी मांगे सारो थानेदार। फिर आगे महिला कह रही है कि असी अहिंसा का ही काम की, असी अहिंसा का ही काम की, बड़ो लड़ाई जी मामे लड़वा दो या सूया बड़ा कसाई जी। तो आप देखिए कितनी गंभीर बात ये इसमें कहते हैं। इसी तरह से एक जो है कवि हुए, वो भी कोटा क्षेत्र के थे, फ्रीडम फाइटर थे। उनका नाम भैरूलाल कालाबादल के नाम से वो प्रसिद्ध थे, और उन्होंने कविता लिखी थी। ये 1938 के आसपास लिखी, जब लगभग प्रजामंडल का आंदोलन शुरू हो गया है, उस समय लिखी थी। अब तो काला बादल रे, काला बादल स्वयं का नाम है भैरूलाल कालाबादल। अब तो बरसाते बढ़ती आग काला बादल रे। काले बादल से क्या मांगा जाता है? पानी मांगा जाता है। लेकिन ये जो है मांग रहे हैं उनसे आग मांग रहे हैं कि अब तो बरसाते बढ़ती आग काला बादल रे, खाखा सामू, ये जंगली अनाज होता है, खाखा सामू और झोकरू धरती हका रे, आंटी लगा पेट के धंधो कराने थाका रे, सीसी करता शाड़ो काटे फरा उगाड़ा रे, उणाला में फरा उबाना कोरा हाणे रे, लो में करा खरार झकड़ सूण झुड़से काया रे, आंसू जाको तपेता बड़ो करा कमाया रे, अब तो बरसाते बढ़ती आग काला बादल रे। वो कह रहे हैं ऐसी आग बरसा जिससे कि अन्याय मिट जा। कहता है काला बादल रे, अब तो बरसाते बढ़ती आग, बादल राजा कान बनाना सुने बिना रे, सुना में वहां की बात, थारा मन की तू कर दे जब लागे, जब चाले बांका हाथ, माल खावे चोरड़ा ने खान खर्च खलियान, कच्चे जामे हाकिम खावे भूखा खेत का प्राण, पेट बांध खेती करा संभला का सत्कार, घर में मां के ऊंदल खेले भरा जगत भंडार, गड़ा पड़े रूली सड़े रे उल्टो ले ले दंड, संड मुसुंडा पापी हाकिम खावे मां का पंड, करता का पड़ता नहीं रे हड़किया खुद खाए, हाथ जोड़कर गाला खामे तो भी इज्जत जाए, बैल बिक गया नाच बिक गया और बिक्यो घरबार, छोरा बिक गया छोरी बिक गई और कहीं बेचू नार, कहीं सुतारो छो नींद मेरे कुत्ता खावे चार, पटवारी कानून वो नाजिम चौथा थानेदार, उल्टी गंगा बह गई बाढ़ खावे खेत, उल्टा डांटे चोरड़ा, कोई रक्षक खावे रेत, काला बादल रे, अब तो बढ़ती आग। ऐसे एक 4 लाइन का एक शेर मिला मेरे को, वो शेखावाटी के किसान आंदोलन के उसमें पर्चों में मिला। उसमें लिखा था कि सलामत कब है गुलशन जब कमीना बागवां होगा, सलामत कब है गुलशन जब कमीना बागवां होगा, चली ऐसी हवा कुछ दिन फिर दौरे खिजा होगा, न हरगिज उस रियासत की तरक्की का समा होगा, उजाड़े खुदियों वाली घर तो गुलशन कब हरा होगा, तो गुलशन कब हरा होगा। तो आप देखिए इसमें कितनी गहराई से, जैसे एक मेवाती दोहा है वैसे तो वो, लेकिन वो भी जो है उसी युग में विकसित हुआ। वो है
उसके बारे में लिखा है कि बाढ़ लगाई खेत को, उस दोहे में लिखा है, जैसे ये है ना कि सलामत का बैकुल संजम, और फिर आगे लिखा कि अगर यही स्थिति रहेगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो उसी में वो जब बाग में कमी ना होगा तो किस तरह से सरसब्ज होगा बाग, उसी संदर्भ में मेवाती का एक दोहा है। वो दोहा इस प्रकार से है, बाढ़ लगाई खेत को, खेत बाढ़ को खाए, और राजा हो चोरी करे, न्याय कौन घर जाए। अगर राजा ही अत्याचार करता है, अगर जागीरदार अत्याचार करता है, तो न्याय किससे मांगे। तो ये जो है उन मजबूरियों को दिखाता है। इसी तरह का एक और गीत है, वैसे गीतों की मेरे पास काफी इसमें संग्रह है, और मैं सोचता हूँ कभी इस पर गंभीर काम होना चाहिए। जैसे सबसे पहले एक गीत बिजौलिया आंदोलन में बहुत चला था, वो गीत पूरा मेरे पास नहीं है, उसकी 4 लाइन है। जो 4 लाइन ये भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु ये गाते थे, ये वहाँ के फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए थे। उनका था, 2 ही लाइन है कि मान मान मेवाड़ी राणा, प्रजा पुकारे रे राणा मान रे। दूसरी लाइन है कि रूस जार को पतो ना लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। उस समय राणा फतेह सिंह थे, तो उनको ललकारते हुए कहा कि रूस जार का ही पता नहीं चला, तो ये जो है आप जो है हमारी बातें मानो, हमारी जो मांगे हैं उनको माने। इस तरह से एक गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ, ये माणिक्यलाल वर्मा ने जो गीत लिखा था अर्जी के नाम से, क्योंकि जब बूंदी की तरफ किसान आंदोलन बढ़ा तो डाबी में गोली कांड हो गया था, और उस गोली कांड में नानक भील नाम का एक फ्रीडम फाइटर कहेंगे उनको, वो शहीद हो गए। उनके शहीदी के बाद उन्होंने एक लिखी कविता माणिक्यलाल वर्मा ने, क्योंकि ये थे तो बिजौलिया किसान आंदोलन के नेता, लेकिन उन्हीं से प्रेरणा पा करके बूंदी का किसान आंदोलन हुआ था। तो उसमें आप देखिए बड़े ही मार्मिक तरीके से उन्होंने अपना वो गीत लिखा है कि लेता जाजो जी नानक जी भील अर्जी पंचा की। जा कहाँ रहा है नानक भील, शहीद हो गया, वो भगवान के पास जा रहे हैं, तो वो ये भगवान के पास अपनी अर्जी भिजवा रहे हैं। लेता जाजो जी नानक जी भील अर्जी पंचा की, दीजो माँ की अर्जी परम पिता के हाथ, बूंदी की दुखिया प्रजा की कीजो सारी बात। डूबो धर्म पाप छायो छे, नीत राज की खोटी, बालक बूढ़ा पचा रात दिन फिर भी मिले न रोटी। तन ढकवा सारू न चीथड़ा, मतलब कपड़े फटे टूटे कपड़े भी तन सारे ढकने के लिए नहीं है। तन सारू ढकवा न चीथड़ा, नाना डोले नागी, फिर भी पाजी माँ के ऊपर गोलियां भर भर दागी। राजा दारू पी सूतो गोला लूट मचाई, सब रैयत ने लूट लूट मोटी हेलिया बनवाई। आगे इसमें है भुगतो घनी, मतलब बहुत भुगत लिए, भुगतो घनी दुखा में रैयत, अब तो कंठ तक डूबी, मरवा सारू सत्याग्रह पर अब तो डटकर उगी। तू अनाथ का नाथ कहावे, हे त्रिलोकी नाथ, छोड़ बढ़ाने अब तो दर्द माँ के माथे हाथ। इतनी डाक खनावा छा वे नानक थारे साथ, दूजी डाक फिर आवे छे, कह दी जो या बात। ये पहली डाक आ रही है, इसके बाद दूसरी डाक भी आएगी, ये कह देना भगवान को, कह दी जो जहां तक माँ की होगी नहीं सुनाई, मरवा ऊपर उवा छा आवा छा, सब बालक लोग लुगाई। धन्य धन्य थारी जननी ने मर्यो देश के काम, चांद सूरज गूंजी है जहां तक थारो रहसी नाम। डाबी का कुछ देशद्रोही बुरा देश को नाक्यो, दूजो मोड़ो उनाड़ी ठाकर ता पर फंदो नाक्यो। रामकृष्ण हाकम इकरामो स्फुरडंट को डंक, नाजिम धन्ना लाल के माथे रहसी सदा कलंक। चूरी छोरा को धोको मत लाजो मन में, रत्ती मन में वे बाका छा वे मागा छा, ई सुख दुख जीवन में। कहतो थारी वली सु दुखा सु वहां छूट जावा छा, दूजू मोड़ा बेगा महावी सागे ही आवा छा। अब तो दो में एक किनारा पर ही रहसी बात, कहतो अन्याय मिटेगो के माँ के सिर साथ। तो आप देखिए कि उन्होंने अब एक तरह से ये जो है ऐसा गीत बन गया था कि बाद में एक आजादी का तराना बन गया था, और जिसे जो आम सभाएं होती थी प्रजामंडल काल की उनमें सुनाया जाता था। तो ऐसे अनेक गीत हैं। मेरा जो आज इस वीडियो में इन गीतों के बारे में कुछ आपको प्रस्तुत किए, हो सकता है इसको लोग पसंद करते, आगे मैं और इस पर भी एक वीडियो बनाऊं। लेकिन मेरा कहना यह है कि फ्रीडम मूवमेंट जो चला, आज आजादी के 78 साल बाद भी हमको कई चीजें ऐसी हैं जिन पे हमने काम नहीं किया, काम करना चाहिए। मैंने कहीं कहीं गीत इकट्ठे किए, इनका उपयोग ज्यादातर अपने भाषणों में किया है,
लेखनों में ज्यादा उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि ज्यादातर लेखन ऐसे थे, वो किताब या तो अंग्रेजी में लिखी, अब उसको गीत को ट्रांसलेट करके कैसे डालो तो वो भावना नहीं आ पाती है। तो मैं ये मानता हूँ राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के, किसान आंदोलन जो है और फ्रीडम मूवमेंट है, इसके जो गीत हैं, जो इसके तराने हैं, उन पर अध्ययन हो, ऐतिहासिक दृष्टि से उन गीतों का विश्लेषण हो। अगर डेटिंग हो जाए तो ज्यादा बेटर है, उन गीतों की किस डेट में लिखे गए होंगे और उनके ऊपर हम किस तरह से उसको एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम यूज कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। तो जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपसे, अनेक कविताएं मिलती है, जैसे एक कविता मिली है जो उस समय की, आज की कोई उस पर न सोचे, और आपने देखा इन कविताओं में एक शब्द बार बार आ रहा है, गोला। गोला से मतलब यहाँ किसी समुदाय या कास्ट से नहीं है। गोला मतलब वो लोग हैं जो दरबार के कृपा पात्र हैं, या वो जो है उनके जो है चापलूस लोग हैं, खुशामदी लोग हैं, जो शासक को, चाहे राजा हो चाहे जागीरदार हो, उसको जनता से जुड़ने नहीं देते और वे ऐसी सलाह देते हैं अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए। तो उनको गोला शब्द कहा गया है कि जो बीच के दलाल हैं ये दिक्कत करते हैं। इसी तरह से पुलिस वगैरह के बारे में भी इसमें काफी लिखा मिलता है कि किस किस तरीके से ये सब जो है व्यवस्था वहां चल रही थी। तो इसमें एक जगह मुझे बड़ी रोचक कविता मिली, एक तो उसने पुलिस के बारे में लिखी थी और एक बाबू के बारे में लिखी थी, जो किसान और गरीब आदमी के बारे की से संबंधित लगती है। जिसमें एक था उसका, साईं पुलिस निशाचरी सदा रहो होशियार। पुलिस के लिए लिखा है कि ये हिंदी में है, साईं पुलिस निशाचरी सदा रहो होशियार, कुकर सूकर स्यार हूं इंसो मानत हार। इंसो माने हार चूके न चूके रिश्वत खावे, और दाव लगे तो पकड़ बाप को सजा करावे। कह घन चक्कर रहा है, ये लोग कवि हैं। घात में नित ही डोले, टुकड़ा देव दिखाए पुलिस टुकड़ा देव दिखाए पुलिस मूसो नहीं बोले। आगे बाबू के बारे में लिखा है कि बाबू के ढिल जात ही, मतलब बाबू के पास जाने पर ही जिये हमरो थर रात, हमारा जिया दहल जाता है। वे दफ्तर के नकचड़े कट चढ़े, वे दफ्तर के कट चढ़े, कुकर से गुर्रात। कुकर से गुर्रात, बात सूदे ना बोले, कूटन विनती करो जीव जिनकी नहीं डोले। कह घन चक्कर राय एक कलदार टकाए, बाबू मन मुस्काए मिसल को मुख दिखलाए। तो आप देखिए जो व्याप्त प्रशासन में भ्रष्टाचार था, पुलिस में था या जागीरों में था, उन सबको एक्सपोज करते हुए ये गीत लिखे गए। और इसके दो उद्देश्य हुए, एक तो लोगों को आंदोलित करने के लिए इन गीतों ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई, दूसरा किसान और जो और लोअर तबका है वो अपनी भावनाओं को की अभिव्यक्ति इनके माध्यम से कर पाया और कविताओं के माध्यम से ऑथोरिटीज तक अपनी बात पहुंचा पाया। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ऑथोरिटीज है, सॉरी, जो कन्वे करने का तरीका है, कम्युनिकेट करने का, गद्य से ज्यादा पद्य, कई बार मानते हैं हम लोग कविता इज मोर इफेक्टिव देन प्रोज। तो जो कविता है वो उसकी इफेक्टिवनेस को हमने इन किसान आंदोलन के दौरान जो कहीं कहीं हमको मिले हैं, उनका कुछ थोड़ा सा एक नमूना आपके सामने पेश किया है। धन्यवाद।